ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ज़्यादातर वे अकेले में भोजन करते थे। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर की कन्या ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन भाई साहब के साथ की अपनी यादें इस प्रकार बता रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भाई साहब भोजन को बहुत रिगाड़ और प्यार से स्वीकार करते थे। कहते थे, यह ब्रह्मा भोजन है, ऐसा भोजन और कहीं नहीं मिल सकता। कई बार वे थाली को हाथ जोड़कर भी स्वीकार करते थे। ज़्यादातर वे अकेले में भोजन करते थे। उस समय किसी से बात नहीं करते थे। दिन में 11 बजे भोजन कर लेते थे। पतली वाली लस्सी पीते थे और बूंदी वाला रायता उनको पसंद था। नाश्ता करते समय उनके पास कोई भी आए उसे छोड़कर नाश्ता नहीं करते थे। उसी में से आधा दे देते थे या बहनों से कहकर दूसरी थाली मंगवाते थे। भाई साहब को नाश्ते में छोटे छोटे आलू और जीरे वाले सफ़ेद चावल पसंद थे। भाई साहब को आम और उसका शेक बहुत पसंद था। आमों में भी चौसे आम बहुत पसंद थे। इसके अलावा उनको साबूदाने की खिचड़ी और साबुत मूंग की खिचड़ी पसंद थी। अगर क्लास के समय बरसात आ गई और क्लास पूरी होने के बाद भी नहीं रुकी और क्लास में आए हुए सब सेंटर पर अटके पड़े हैं, तो भाई साहब कहते थे कि सबके लिए साबुत मूंग वाली खिचड़ी बनाओ। उनको जो चीज़ पसंद होती थी वही सबको खिलाते थे। मीठी चीज़ों में उनको पनीर की खीर बहुत पसंद थी। उनका भोजन बहुत साधारण रहता था। भाई साहब का भोजन बहुत साधारण था। यहाँ शक्तिनगर में वे सदैव कांस्य की थाली कटोरी में खाना खाते थे। भाई साहब के जाने के बाद किसी ने उनकी थाली कटोरी ली, किसी ने उनकी घड़ी ली, किसी ने उनके चप्पल लिए। सारी पुस्तकों को ओआरसी की लाइब्रेरी में दे दिया गया। कपड़े तो वे पहले ही क्लास में आने वाले भाइयों को दे चुके थे। कहते थे, बड़ों के सामने सदैव साफ, स्वच्छ और स्पष्ट रहना चाहिए। एक बार दादी जानकी जी आने वाली थी तो भाई साहब ने मुझे कहा कि पनीर की खीर बनाकर ले आओ। भाई साहब ने दादी जानकी जी और अन्य को वो खीर खिलाई और दादी जी को मेरा परिचय करवाया कि इस बहन ने खीर बनाई है। इस प्रकार भाई साहब का यह प्रयास होता था कि बहनें बड़ों की नज़र में रहें और दादियों के नज़दीक रहें। किसी न किसी बहाने से बहनों को दादी के पास भेजते थे और कहते थे कि दादियों को खुलकर दिल की बात सुनाओ। बड़ों के सामने सदैव साफ, स्वच्छ और स्पष्ट रहना चाहिए। कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, ये सब हम कन्याओं को सिखाते थे। जब हम किचन में खाना बनाते थे, पीछे आकर खड़े हो जाते थे और हम कैसे खाना बना रहे हैं देखते थे। हमें तो पता ही नहीं पड़ता था कि भाई साहब आए हुए हैं। वे ऐसे चलते थे कि उनके पाँवों की आवाज़ ही नहीं होती थी। वे हमें भी ऐसा चलना सिखाते थे। उस समय वहाँ एक एल्युमिनियम की सीढ़ी हुआ करती थी। हम छोटे तो थे ही, उस सीढ़ी पर दौड़ते दौड़ते चढ़ते थे और दौड़ते दौड़ते उतरते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बिना आवाज़ के इस सीढ़ी पर चढ़कर और उतर कर दिखाओ। ऐसे प्यार से बातों बातों में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, ये सब हम कन्याओं को सिखाते थे। हर एक कन्या की विशेषता देख उसके अनुसार उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे पेंटिंग का शौक़ था। पता नहीं उनको कैसे पता पड़ गया। उन्होंने रशिया से कलर मंगवाए और बाज़ार से कैनवस। मेरे से कहा, आप पेंटिंग करो। उनका लक्ष्य होता था कि किसी भी तरीके से इन कन्याओं को बाबा की सेवा में लगाना है। फिर कहते थे कि सतयुग कैसा होगा, वहाँ के महल कैसे होंगे, इनके बारे में पेंटिंग बनाओ। वे चाहते थे कि किसी भी तरह से इनका ध्यान लौकिकता से हटकर आध्यात्मिकता में लग जाए। जब रशिया की सेवा शुरू हुई तब भाई साहब हर बहन को कहते थे कि जाओ रशियन भाषा सीखो, जाओ अंग्रेज़ी सीखो। कहते थे कमरे में सिर्फ चारपाई रखो, रात में उस पर सो और दिन में उसको वहाँ से हटाओ। सारा दिन स्टडी करो, पढ़ो और लिखो। संगम का समय व्यर्थ नहीं गवाओ। वे यह भी कहते थे,
हर एक बहन एक एक विंग में सेवा करे, सेवा में अपने आप को व्यस्त रखे। भाई साहब ने हर एक कन्या की विशेषता देखी और उसके अनुसार उस कन्या को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनकी यह विशेषता थी कि कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी टेढ़ा हो, प्यार से बताकर समझाकर उसे सेवा ले लेते थे। वे कहते थे किसी भी कारण से बाबा की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। वे हर आत्मा को उसका महत्व महसूस कराते थे कि आपका पाठ विशेष है, आपको यह कार्य करना है, आपके बिना और कोई करेगा ही नहीं। वे उसके हर कार्य की प्रशंसा करते थे और उमंग उत्साह बढ़ाते थे। दीदी से प्रश्न पूछा, भाई साहब में आपने कौन सा गुण देखा जो आपको बहुत विशेष लगा? उत्तर में कहा, भाई साहब में पालना का गुण बहुत ज़बरदस्त था। यज्ञ वत्सों की कमी कमजोरियों को न देखकर सबको साथ लेकर चले, यह बहुत बड़ी कला उनमें थी। यह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सबको अपनेपन की महसूसता कराते थे। मुझे तो भाई साहब माँ के स्वरूप में दिखाई पड़ते थे। रात्रि क्लास में भाई साहब हम सब भाई बहनों को इतना स्नेह देते थे कि उस समय उनका माँ का रूप प्रकट होता था और हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। बचपन में तो मैंने भाई साहब से ही ज़्यादा पालना ली। बड़े होने के बाद चक्रधारी दीदी के संपर्क में आई। दीदी से प्रश्न पूछा, बाबा ने उनको कई टाइटल्स दिए हैं, क्या कभी उन्होंने आप लोगों के सामने अपने टाइटल्स के नशे को प्रदर्शित किया? उत्तर में कहा, ऐसा कभी नहीं, लेकिन शक्तिनगर में एक भाई आता था। वह थोड़ा टेढ़ा था। उसने कोई गलती की थी। भाई साहब उसको कह रहे थे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मानता नहीं था। तो उस दिन भाई साहब ने कहा कि तुम जानते हो गणपति के हाथ में क्या होता है? पहली बार मैंने भाई साहब के मुख से अपने को गणपति कहते हुए सुना। सच में भाई साहब में गणपति के सब लक्षण देखे। कहते हैं ना, गणपति के कान बड़े बड़े, पेट बड़ा, सूंड बड़ा, आंखें छोटी छोटी थी। भाई साहब के पास इतने भाई बहनें आते थे और इतनी सारी बातें सुनाते थे, लेकिन उनका असर अपने पर होने नहीं देते थे। सबको अपने पेट के अंदर समा जाते थे। हर बात को बारीकी से देखना, हर एक को अच्छी तरह परखना इत्यादि कलाएं उनमें बहुत ज़बरदस्त थी। आगे हम पढ़ेंगे दूसरों से काम कराने की कला उनमें बहुत अच्छी थी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।